क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया प्रतीक जी कि सांगा वाले मसले पर कांग्रेस ने विपक्ष ने इसे जातीय रंग दे दिया है, जबकि ये जातिगत मामला नहीं, हमारे इतिहास का ऐतिहासिक पहलू था। देखिए, कांग्रेस पार्टी के चाहे से अध्यक्ष की बात करूं या अन्य नेताओं की, सबने ये बोला है कि महाराणा संग्राम सिंह मतलब राणा सांगा इस राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का अभिमान है और उनका जो अपमान किया जाए वो गलत है, वो अपमान नहीं किया जाना चाहिए था और वो तथ्यों से परे भी है। लेकिन उसके साथ में उन्होंने ये भी बोला, जब आरोप लगाया गया सदन के अंदर ही, तभी खड़गे साहब ने ये बोला कि आप दलित मान लीजिए, स्वर्ण मान लीजिए या कोई और भी जाति के, लेकिन किसी के घर पे हमला नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर के आपको सदन में उन्होंने बात बोली है, सदन में आप उनको सजा दे दीजिए, निलंबित कर दीजिए, निंदा कर दीजिए, लेकिन इस देश में कानून है और जो भी सजा होगी वो कानून के दायरे में रह करके होगी, ये उन्होंने सदन में कहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई जातिगत रंग दिया गया है। जी, महिपाल सिंह मकराना हमारे साथ हैं। महिपाल जी, किसी का घर तोड़ना कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि कहां तक जायज है और वे इसके खिलाफ है, अगर दलितों पर इस तरह से कोई अत्याचार होगा? ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अगर अपना वक्तव्य देता है, वो भी सदन में, जो सर्वोच्च सदन है इस देश का जी, और वो क्या ये समझ के दे रहा है कि मैं दलित हूं? क्या उन्होंने पहले कोट किया कि मैं दलित हूं और मैं इनके खिलाफ हूं, मैं बाबर के साथ हूं? क्या उन्होंने ये बोला है? क्या उन्होंने मान लिया है कि मैं इस तरीके से मैं पूरे दलित समाज को, ये दलित समाज की तरफ से कर रहा हूं? कतई नहीं बोला। अब कल से परसों से ये ड्रामा चालू हुआ है। समाजवादी पार्टी हमेशा कभी दलित और स्वर्ण की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, वो अपना परिवार मानती है हर एक नेता को, अपने हर एक एमएलए एमपी को। तो फिर वो काय की दलित कार्ड खेल रही है? समाजवादी पार्टी जो बोल रही है कि दलित दलित, मैं बोल रहा हूं दलित की सबसे बड़ी जो नेता है, दलित की सबसे बड़ी पार्टी बसपा है, उनकी सुप्रीमो बोल रही है कि इनके राज में मेरे साथ 95 में क्या हुआ पूरा देश जानता है। और 2012 में जब ये समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं अखिलेश यादव, उनके बनते ही दूसरे दिन बाकायदा इनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है मायावती जी की। क्या वो दलित बोल रहे थे कि मूर्तियां तोड़ी जाए? क्या ये मानते हैं? ये सबसे बड़े दलित विरोधी लोग जो आज अब दलित बने बैठे हैं, पूरे समाज, दलित समाज का हर एक बड़ा नेता ये बार बार बोल रहा है कि ये केवल पॉलिटिक्स है, अपने खुद के विचार हैं, जो एक समाजवादी पार्टी के एमपी के विचार है, न कि कोई दलित नेता के। ये राजपूत और दलित करने की जरूरत नहीं है, न कोशिश करे, क्योंकि राणा सांगा के जो गुरु थे वो रैदास जी थे। गुरु रैदास, उनका आज भी वहां पे पगलिया, जो हमारे राजस्थान में जो पैरों की जो छाप होती है, उसको मंदिर के तौर पे स्थापित करते हैं। उनके जिंदा रहते रैदास जी के पगले आज भी चित्तौड़ के किले में मीराबाई के मंदिर के सामने आज भी विराजमान है। मीराबाई के गुरु थे, उनके पति भोजराज जी के गुरु थे और राणा सांगा उनको गुरु मानते थे। वो तो खुद दलितों के साथ रहे, दलितों को गुरु मानने वाले लोग हैं। तो उन्होंने किस आधार पे एक दलित को गुरु मानने वाले व्यक्ति को, इस देश के हीरो को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश उन्होंने रची और ये वक्तव्य दिया कि वो गद्दार है? उस पर जवाब दे कोई दलित बोलने वाला। और रही बात घर तोड़ने की, तो घर के ऊपर से ईंट और पत्थर बरसाए गए, न कि घर का एक शीशा टूटा है। वहां 500 लोग पहले से उन कुर्सियों पे विराजमान थे। वो किस लिए विराजमान थे, मैं पूछना चाह रहा हूं इनको। वो क्यों वहां पे, क्या कोई प्रोग्राम रखा था उन्होंने जीवन का जो वहां पे बैठे हुए थे? वो लड़ने के लिए बैठे हुए थे, बाकायदा ईंट भाटा पत्थर करने के लिए बैठे हुए थे, जो इनकी फितरत में। तो महिपाल जी, जो लोग वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे, करनी सेना के लोग जो थे, वो क्या वहां पर कोई माल्यार्पण करने थोड़ी गए थे? वो तो खुद चुनौती देते हुए गए थे कि हम आ रहे हैं। सरकार, मेरी बात सुनिए, कोई जनप्रतिनिधि है, गलत बोलेगा उससे पूछा जाएगा, उसके घर पे जाके पूछा जाएगा। जनप्रतिनिधि के घर के रास्ते, घर के जो दरवाजे खुले रहने चाहिए, न कि लॉक करके अंदर बंद बैठे। जनप्रतिनिधि काहे को बने हो आप लोग? जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको बाकायदा जवाब देना पड़ेगा। और ये आप बोलो मत, अपने मुंह पे जबान पे लगाम रखें। ठीक है, डॉक्टर विजय राठी, बाकायदा जवाब दो। महिपाल जी मैं आ रहा हूं। महिपाल जी मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आ रहा हूं। डॉक्टर विजय राठी साहब, वो कह रहे हैं कि आप पहले तो इस तरह के बयान देते हैं आपके पार्टी के नेता, और अब उसे बड़ी चालाकी के साथ में राजपूत वर्सेस दलित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधे सीधे कहिए ना कि ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अगर कोई गलत छेड़छाड़ कर रहा है तो वो गलत है। देखिए हेमंत कुमार जी, ऐसा है, मैं बात यहां से शुरू करूंगा। अगर मैं ये जो मेरे सामने वीडियो है ना, अगर मैं आपको सुनवा दूं
तो आप सुन नहीं पाएंगे इन शब्दों को। इसमें 6 या 7 बार मां की और बहन की पूरी गाड़ी पे चढ़ के है ये। और हर तरह के जो शब्द जो कभी शायद कोई नहीं बोलता सभ्य आदमी, वो सारे शब्द इसमें बोले गए हैं। चलिए इसको फिर भी डिफेंड कर लेंगे। एक चीज मैं देखिए आपको बता दूं, ये जो बानगी है ना, अभी करणी सेना के हैं हमारे जो मित्र हैं, अभी बोल रहे थे महिपाल सिंह मकराना, घोड़े पर चढ़ जाए, घोड़े पे चढ़ के पीटना, मूछे काटना। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं दे रहा हूं अपने क्षेत्र का। जिस क्षेत्र की अब मैं बात करूंगा ना, वहां के पूर्व विधायक को यह भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं बता दूं, मैं मेरठ के सरधना में बैठा हुआ और वहां से विधायक जो पूर्व विधायक जो इस बार हारे हैं समाजवादी पार्टी के, जिस लड़के ने हराया उसको हराया संगीत सोम को, और ये बाखूबी उनको जानते हैं। और अभी 1 महीना नहीं हुआ, उन्हीं के गांव के पड़ोस में एक दलित जो परिवार था जिसमें शादी थी, उनको और जिनसे जो शादी करने आए थे उन लोगों को पीटा गया इन्हीं लोगों द्वारा। और ये ऐसा वाक्य आपसे नहीं देख रहे हो, समाज में क्या चल रहा है, में कई बार से हम लोग देख रहे हैं इसको। बात चल रही है देश के हीरो के खिलाफ। अगर आपकी पार्टी का समाजवादी पार्टी का कोई एमपी गलत बोलेगा तो उस पे बात चल रही है। कहा किसने क्या किया ये बात नहीं चल रही है। आप ये बताइए कि जो यहाँ के इस देश के लिए लड़े हैं, जो हीरो इस देश के लिए लड़े, जो ऐतिहासिक पात्र इस देश के लिए लड़े, उनके लिए आपका सांसद कैसे कुछ गलत बोल देगा? कोई व्यक्ति क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसकी बात कहाँ चल रही है? और हमारे लाखों की जब भीड़ होती है, जयपुर में 10 लाख लोग मंच से बोला गया, किसी भी दलित की अगर शादी होती है तो उसके घोड़े पे बिठा के और बकायदा उसकी वीडियो निकालिए, हम पकड़ने को तैयार है। एक कमेंट पूरा हो जाए। महिपाल जी मैं आ रहा हूँ, महिपाल जी मैं आ रहा हूँ, एक बार इनका कमेंट पूरा कर दीजिए। आ रहा हूँ मैं आपके पास। ये बताते कि जब बोलोगे बीच में बोलना है तो मैं रुकता नहीं बीच में। नहीं आप पूरी कर लीजिए, बात कर लीजिए। नहीं या तो फिर बात सुनिए, आप बात सुनना सीखिए ना। जब मैं सारी बातें खोल रहा हूँ, आप गलत बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे सर? नहीं गलत नहीं है, गलत तो नहीं सुना जाएगा। आप उससे बात कीजिए, मुद्दा ये है कि राणा सांगा इस देश के हीरो, आप मानते हैं कि नहीं मानते? बीजेपी का पूर्व विधायक जो अपने को करणी सेना का सब कुछ बताता है, वो दलितों के गांव में अगर पीट रहे हैं उसके लोग, तो मैं बोलूंगा नहीं क्या टीवी पे? अभी 15 दिन दलितों की पिटाई की बात जो आप चल रही है, तो आपके राज्य में आपने क्या किया? दलित विरोधी चेहरा आप लोग लेके बैठे। आपकी जो सरकार आई, सुनिए लास्ट बात, पहले बोलने को आप देंगे नहीं, लेकिन सुनिए, काशीराम जी के स्टेचू तोड़े, वो क्या दलितों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं था क्या? अगर दलित नहीं होते, मुलायम सिंह राम जी अगर दलित नहीं होते ना, पूरा देश जानता है तो हमला दलित का लेना देना नहीं है, दलित राजपूत के साथ पाते आप। दलित राजपूत के साथ है, था रहेगा। रेदास को हम गुरु मानते हैं और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। वहां घोड़ी पे उतारा, वहां घोड़ी पे चढ़ाया, घोड़ी की गले की बात चल रही है। बात चल रही है राणा सांगा की, ये जबरदस्ती की बातें बंद कीजिए और सुनिए मेरी बात को, ये मैनिपुलेशन बंद कीजिए। या तो बोलने की हिम्मत रखिए, नहीं कर पाते वो दलित है, बोलने से पहले सोचिए ना। ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं। वो दलित सांसद हमला किया, आपने आप हजारों हजार घोड़े पे नहीं चढ़ने दोगे, पीछे नहीं रखने दोगे, पीटोगे उनको, आपके सामने मां बहन की गालियां देना, गालियां लाठी पत्थर बरसाना। अगर जाट आप लोग बरसा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? यही आपकी मानसिकता है, यही आपकी मानसिकता है। और उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश का आपके साथ मिला हुआ है। योगी जी ने पूरा बढ़ावा दिया, मुख्यमंत्री आगरा में है और आप हमला कर रहे हैं, इसलिए पूछा जाएगा अभी तो साथ है। पूछा जाएगा, जो दबे पूछा जाएगा, कुछ पूछा जाएगा। काम किया आपका चेहरा है, आप दबे कुचले वर्ग को हमेशा से मारते हैं, घोड़े पे आप नहीं चढ़ने देते, वो शादी नहीं कर सकते, वो ढोल बाजा नहीं बजा सकते। ये मानसिकता आपकी, ये अब से नहीं पहले से। कब तक दबाओगे आप? ये संविधान से चलेगा देश। और मैं आज भी आपसे बता रहा हूं, आप लोग नहीं चल रहे हैं, बोलने की अभिव्यक्ति है, इसका मतलब किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलोगे। भगवान ने जीत दिए तो इसका सदुपयोग करिए। नाम राम जी लाल, दलित थे इसलिए हमला राम का नाम खराब कर रहे हो, इसलिए आपने हमला किया। वो दलित थे इसलिए आपने हमला किया। बताइए अगर वो जाट होते तो हमला नहीं कर पाते आप, ये मैं गारंटी ऐसा है। दलित तो फिर आपने काशीराम की मूर्तियां क्यों तुड़वाई, मायावती की मूर्तियां क्यों तुड़वाई? वो दलित नहीं देगा काशीराम, वो मायावती की दलित नहीं देगा।
अरे मुझे जवाब दीजिए आप, काशीराम और मायावती दलित जीते क्या? काशीराम की मूर्ति आपने कैसे जुड़वाई? आपने मायावती की मूर्तियां कैसे जुड़वाई? ठीक है, जयपाल सिंह को बुलाइए। जयपाल जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर, एक मिनट मैं आ रहा हूँ सर। जयपाल सिंह मांडोत्या जी, जयपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित थे, अगर वो दूसरी जाति के होते तो हमला नहीं होता। काशीनाथ जी की मूर्ति तोड़वाना क्या दलित के खिलाफ कार्रवाई नहीं है? क्या मायावती जी की मूर्ति तोड़वाना क्या दलितों के खिलाफ अत्याचार नहीं है? जी, ये काशीनाथ कौन है? क्या गेस्ट हाउस का पूरा देश जानता है 95 में मायावती जी के साथ क्या किया, वो क्या दलित के साथ अत्याचार नहीं है? हेमंत जी, एक महिला का एक मिनट सर, मांडोत्या जी आप बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जयपाल सिंह जी, आपने हेमंत जी बात रखने दी हमें, पहले भी वही बोल रहे थे, बीच में भी वही बोल रहे थे, अब भी वही बोल रहे हैं। जब कई चीजें हमने रखी तो उसमें आप गलत बोलोगे तो कैसे बोल रहे हैं? महिपाल जी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। महिपाल जी अपनी बारी में बोलिए, मैं आ रहा हूं सर। इन्होंने ये कहा कि हम गलत नहीं बोल रहे। अरे बात तो तुम्हारी भी गलत लग रही है मुझे, लेकिन मैं तो शांति से सुन रहा था ना। तो ऐसे कैसे डिबेट चलता है कि लगातार बोलते रहे। राठी साहब आप भी बोले, गलत को नहीं सहन किया राठी साहब ठीक है। जयपाल जी मुद्दा डाइवर्ट कर रहे हैं। जयपाल जी, ऐसे डिबेट होता है क्या? मुझे लग रहा पहली बार नहीं, मुद्दा का डाइवर्ट कर रहा हूं मैं, तो संसद में आज जो वही बता रहा हूं। और अपनी बात मैं जो आज संसद एक मिनट राठी साहब आप पहले भी आए डिबेट में मेरे साथ। अब मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, शांति रखिए। जयपाल जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि संसद के अंदर आज जो चर्चा हुई उसका कंक्लूजन ये था कि ये सामूहिक के बाद खड़गे साहब इसकी जिम्मेदारी ले और राणा सांगा का जो अपमान हुआ है उसके बारे में वो बोले, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को डाइवर्ट करके और दलित समाज की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो मैं समझता हूं राणा सांगा पर एक घाव और मारा है इन्होंने, और ये कितना सम्मान करते हैं, क्योंकि देखिए आप पूरी इसको एनालिसिस यदि हम करते हैं तो ये मामला दलित का या स्वर्ण का है ही नहीं, ये मामला सीधा देश के हीरो का अपमान का है। जो संसद के अंदर जो लोग बैठते हैं कि संसद के अंदर सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए हम इस बात को माने और इस बात को खंडन करें, और कांग्रेस पार्टी की चूंकि इंडी गठबंधन ठगठबंधन जो बना हुआ है वो सामूहिक इसको स्वीकार करे कि हम लोगों ने इनका अपमान किया देश के हीरो का, लेकिन वो इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस पार्टी दलितों का कितना सम्मान करती है। देख सकते हैं आप, माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर इस पूरा देश का आजादी से बाद का इतिहास पढ़ा है कि इन्होंने कितना सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में जाना दलितों के लिए आत्महत्या के समान है। आज वो इसको दलित और वर्सेज करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सुनियोजित रूप से सहमति के आधार पर ये आपस में सुनियोजित षड्यंत्र है जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज जिस हिसाब से इसको डाइवर्ट किया गया है। जी प्रतीक भाई, देखिए हेमंत भाई, मुझे लगता है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या तो पूरी प्रोसीडिंग संसद की सुन करके नहीं आए। जब सभापति महोदय ने ये बोला कि जो अपमान किया गया है उसके ऊपर खड़गे साहब ने खड़े होकर के बोला हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। जब उसके बाद में फिर ये बोला गया कि आप दलित और वो राजपूत बनाम दलित कर रहे हैं, तब भी खड़गे साहब ने बोला कि आप ये इसको दलित समझ लीजिए, स्वर्ण समझ लीजिए या कोई और भी समझ लीजिए, किसी के घर पे जाकर के हमला नहीं किया जा सकता क्योंकि देश जो है वो कानून से चलेगा। अब इसके अंदर कौन सा, मैं भी मान रहा हूं कि दलित और बनाम स्वर्ण नहीं है। अगर उन्होंने कोई अपमानजनक बातें कही है तो उसके लिए माफी मांगनी ही पड़ेगी उनको। आप मुझे बताइए, बीजेपी चर्चा करा रही है, आप मुझे बताइए कोई प्रस्ताव लेकर के आई बीजेपी सदन के अंदर? क्या उपराष्ट्रपति महोदय जिन्होंने पिछली बार अपोजिशन के 50-50 सांसदों को निलंबित कर दिया था, क्या इस बार उन्होंने रामजी लाल जी को निलंबित किया? एक दिन के लिए भी निलंबित किया क्या? आप पूरा ये सेशन तो छोड़िए या बाकी 5 साल के लिए तो छोड़िए, एक दिन के लिए भी निलंबित नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को ये सूट कर रहा है। बीजेपी चाहती है कि महाराणा सांगा पे बात होती रहे, बीजेपी चाहती है कि औरंगजेब पे बात होती रहे, क्योंकि देश के जो मूल मुद्दे हैं फिर उन पे बात ना हो पाए। बेरोजगारी पे बात नहीं हो, महंगाई पे बात नहीं हो, जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पे बात नहीं हो, देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पे बात नहीं हो, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उस पे बात नहीं हो, इसलिए बीजेपी को सूट कर रहे हैं। ठीक है जयंती लाल जी, आखिरकार ये देखिए ऐतिहासिक पहलू है और इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आखिर ये विवाद की थ्योरी की इनसाइड स्टोरी क्या है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं जी कि महाराणा सांगा जो थे वो भारत के, हिंदुस्तान के एक राजनीतिक पावर थे और उन्होंने बाबर को कभी भी न्योता नहीं दिया।
अब उसकी मैं गवाही देता हूं। ये किताब है मेरे पास में, ये देखिए पुस्तक है, राइट। इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ जी, उन्होंने पेज संख्या 215 पर लिखा है, 215 पर लिखा है साहब, ये रही, ये आप स्क्रीन पर देखिए सर, आराम से देखिए स्क्रीन पर ये किताब। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो मेवाड़, अरे चार किताबें ऐसी भी है जिनमें लिखा हुआ है, 4 ऐसी भी है जिनमें लिखा हुआ है, 4 ऐसी भी है। तो आपको वही ढूंढनी है क्या? सतीश चंद्र की है, तो ये कोई इशू नहीं बचा। आप 4 ऐसी जिसमें लिखा है, 4 ऐसी जिसमें नहीं लिखा। अब काम की बात पे आ जाओ, काम की बात पे आ जाओ। 4 ऐसी दिखा रहे हैं, 4 ऐसी नहीं, ये हेमंत जी जानते हैं जी। ये मुद्दा बहुत पीछे छूट। राठी साहब, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप उनको तो सुन लीजिए पहले। आप कहते हैं कि मेरे बीच में बोलते हैं, आप सबके बीच में बोलेंगे तो कोई, एक बार सुन लीजिए ना। उनके अपने विचार है, उनके भी कद्र करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। जब आपके विचार, जी जयंतीलाल जी पूरा कर लीजिए जल्दी से। इनको ध्यान से सुना है। अरे विजय जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप अपनी जगह रहिए। अच्छा बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। अरे बोलिए, सुन रहा हूँ। अब हमारी भी ऐतिहासिक जो बात कह रहे हैं उसको आप सुनने का धैर्य रखिए थोड़ा। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलिए। अभी सुन तो लीजिए मुझे भी। आप बोलिए ना सर, आगे बढ़िए। हाँ, जो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो महाराणा सांगा के वहां पर दिल्ली घटनाओं का जो रिकॉर्ड लिखा जाता था, उस रिकॉर्ड के अनुसार ये है कि जो बाबर है वो फंसा हुआ था, मुश्किलों में था, और उसने महाराणा सांगा से मदद मांगी थी। क्योंकि महाराणा सांगा उस समय भारत की बड़ी राजनीतिक ताकत थे और इतनी बड़ी फौज के मालिक थे। ये है बाबरनामा ग्रंथ, जिसमें बाबर लिखता है कि साहब मुझे तो दौलत खां लोधी ने बुलाया है। ये लिखता है कि दौलत खां लोधी ने बुलाया है, ये लिख रहा है बाबर की किताब में। दौलत खां लोधी ने बुलाया उसको, पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात ये है कि महाराणा सांगा जो थे वो बड़े पावर में थे और उनकी राजनीतिक ताकत इतनी थी कि उनके पास में 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। जो बाबरनामा ग्रंथ के अंदर लिखता है, उल्लेख करता है कि 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे इसके पास में, महाराणा सांगा के पास में। और बाबर खुद मुश्किलों में था, उसके उज़्बेक दुश्मन थे। अब वो चारों तरफ से घरेलू समस्याओं से घिरा हुआ था, उसके रिश्तेदार दुश्मन थे। अब वो भारत में आया है, किसी ने नहीं बुलाया उसको, सांगा ने नहीं बुलाया। ठीक है, सांगा ने नहीं बुलाया है। राठी साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं इस पर। आप राजस्थान के स्रोतों में देखिए। और दूसरी बात, ठीक है सर, ठीक है राठी साहब तो पूरी कहानी होने पे तो कई डिबेट लग जाएंगे। चलो मान लिया, बात उससे आगे बढ़ गई। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जो घर तोड़ा जा रहा है, जो हमला हुआ करनी सेना का, जो मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, ये दलित हितैषी मानसिकता है, दलित विरोधी मानसिकता। जहां से लोग ज्यादा आते हैं वहां घोड़े पे चढ़ जाए तो पीट दे, मूछे काट दे। और हमारे यहाँ क्षेत्र में जो इनके विधायक थे, पूर्व उन्हीं के गांव में पड़ोस में दलित को मारो पीटो, उनकी बेटी की शादी कर, नहीं सब कुछ। अभी कालिंदी का गांव का नाम बता रहा हूं, 1 महीने का प्रतिनिधि मंडल भी सपा का गया है वहां। मतलब वहां शादी हो रही है, जो दलित की बेटी है उसको पीट दो, मेहमान को पीट दो, भगा दो यहां से। क्यों? ये मानसिकता वहां से लेकर के राजस्थान और यहां से लेकर के उत्तर प्रदेश, आगरा और सरदना मेरठ तक ये पहुंची है मानसिकता। ये दलित विरोधी मानसिकता। एक और चीज, वहां पे घर उजाड़े जा रहे हैं, जब संसद में उन्होंने बोला, संसद की कार्यवाही में नेशनल मुद्दा है, क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए आपको। राठी साहब आप बार बार ये कह रहे हैं, सुनिए सर, राठी साहब आप बार बार कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार का वो एक अलग मसला है, ये डिबेट एक अलग है। लेकिन आप उससे क्यों भटक रहे हैं कि अगर आपके एक सांसद ने, अगर आपके सांसद ने इस तरह की टिप्पणी दी, आप क्यों नहीं कहते कि उनको माफी मांगनी चाहिए अगर उन्होंने कोई ऐतिहासिक भूल की है? मैं बताता हूं आपको, मैं बताता हूं। इसका भी पिछली डिबेट में हम लोग और आप लोग साथ में थे। मैंने जब भी आपको कृष्णा रेड्डी की किताब दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ, और योगी जी खुद भी कहते हैं राणा सांगा ने ही बुलाया था। आप कहेंगे योगी जी कैसे कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सुनिए कैसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश में एग्जाम होता है आरओ रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, उसकी आंसर की आती है। और किताबें तो उत्तर प्रदेश में छाप रहे सब योगी जी कही है, हमारे तो है नहीं विपक्ष के। उस आंसर की में भी ये लिखा हुआ है, अगर कहेंगे तो मोबाइल में फोटो में भेज दूंगा आपको।
उसमें भी उत्तर प्रदेश के राठी पब्लिक साहब, सर्विस कमीशन राठी के साहब, ये निर्विवाद सत्य है कि राणा सांगा एक वीर महापुरुष थे और ये सत्य उन्होंने है, बहुत ये सारी सत्य है। लड़ाइयां लड़ी, ये भी है ना। सत्य है, उनको ये भी सत्य है। मेरा सीधा सीधा सवाल है, ये भी उनको सत्य है। अगर आप गद्दार कहना वो उचित है क्या? अब वो उन्होंने बुलाया या नहीं बुलाया वो एक अलग मसला है सर। हाँ, मैं यही बता रहा हूं आपसे, गद्दार शब्द हम लोग यूज नहीं करते। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का आपने अगर ट्वीट देखा गलत हो, है ना वो। उसमें उन्होंने कहा है कि वो वीर थे, उनकी पराक्रम जितने भी थे उस पर हमारा सवाल नहीं है, लेकिन जो इतिहास में लिखा है उस इतिहास को हम लोग बोल रहे हैं। दो पहलू आप एक साथ कर देंगे, और अगर उन्होंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया तो आपको कहने में क्या हर्ज है? फिर आप उसमें दलित स्वर्ण क्यों कर रहे हैं? आप ये कहना हमारे पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर गलत बोला, गद्दार बोला है तो हम माफी चाहते हैं या उनके ऊपर उनको कहेंगे? नहीं, माफी की बात नहीं। सुनिए, उन्होंने जो शब्द बोला वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से उसको हटा दिया। दूसरी बात, अब हमला कहां से आया उस पे? वो तो ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर ठीक है, मैं जवाब दे लेता हूं। महिपाल जी, महिपाल जी दो बातें हैं। महिपाल जी, एक तो आपका विरोध, हाँ पूरा कर लीजिए सर आपके माध्यम से सर। बस मैं मकराना जी से ये पूछ रहा हूं कि अगर रामजी लाल सुमन दलित कम्युनिटी से नहीं होते, अगर बोलने वाला जाट या ब्राह्मण होता तो आप जाकर के उनका घर तोड़ते? यस और नो में जवाब देना। जाट और ब्राह्मण होते तो घर तोड़ देते दुनिया में आप? कोई भी व्यक्ति होता, जाति की कोई बात नहीं, कोई भी व्यक्ति होता, घर नहीं उसकी बाकायदा जबान पकड़ते, हम बुद्धि पकड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या फर्क पड़ता है? और कहाँ बात लेके जा रहे हो आप? पहले आप गलत बोलते हो, ऊपर से आप दलित राजपूत कर रहे हो। क्या फर्क पड़ता है? वो राजपूत होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राजपूत जाति से होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा राजपूत हमें नहीं चाहिए, ऐसा हिंदू हमें चाहिए ही नहीं। जो इस तरीके के हमारे ऐतिहासिक जो पुरुष है, जिन्होंने ऐतिहासिक जो महापुरुष है, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, और आप पूछ रहे हैं कि वो दलित होता, जाट होता, वो होता, पूछ रखने वाले दलितों से क्या बैर है? एक मिनट सुन लीजिए, राठ साहब सुन लीजिए, महिपाल जी को सुन लीजिए। आप मेरी बात सुनना चाह रहे हैं ना? मेरी बात सुनिए सर, आप इतनी देर में इनकी बात सुन रहा था। हाँ, मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ। महिपाल जी, ये विवाद कैसे खत्म होगा? अगलों की मानसिक स्थिति सही है सबकी, क्या इनकी खराब है, मानसिक दिवालियापन है इनका। और ये दलित है या क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है? दलित है, हम दलित की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सपा के एक सांसद की बात कर रहे हैं। विश्वास नहीं है, हम सपा के एक सांसद की बात कर रहे हैं। आप सपा के एक प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं, आप वो बात कीजिए ना। आपको नहीं, सामान्य कोई विचार व्यक्त करे उस पर अगर आपका विरोध तो जायज है, लेकिन हिंसा कहां तक जायज है? ये प्रतीक जी को भी किसी ने धमकी दे दी थी। प्रतीक भाई, अब वो होते तो मकराना जी तो सामने बोल रहे हैं, अगर कोई देता तो क्या अभी आप लोग जवाब दो कि क्या हम भी तो यही कह रहे हैं, जब कानून और संविधान का डर ही नहीं है इन्हें, तो जब तक तो फिर प्रशासन उत्तर प्रदेश में किस काम का? योगी जी के अखिलेश यादव को मांगनी योगी जी के और पुलिस के सारे सपा के सांसद को नहीं, और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को मांगनी पड़ेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सपा सांसद को माफी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है माफी मांगे तभी ये विवाद शांत